नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने योग चैनल में हर तपस्या योग में। आज हम बात करेंगे ध्यान के ऊपर। कल एक मित्र का फ़ोन आया, वो कहता है कि मैं ध्यान की अवस्था में बैठता हूँ, मेरा ध्यान भटक जाता है, ध्यान नहीं लगता। तो उनके अनुसार ध्यान लगाने की अवस्था क्या है? वो सोचते हैं कि हम ध्यान लगाने जाते हैं, जैसे हम घर का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं, तो ऐसे ही हम बैठे, आंखें बंद की और ध्यान लग गया। तो आप किसी एक अवस्था में दोस्तों 10 मिनट तक नहीं बैठ सकते। अगर आपको बोल दिया जाए आप उकड़ू बैठ जाए, सुखासन में बैठ जाए, वज्रासन में बैठ जाए, आप कम से कम समय भी लिया जाए तो 5 मिनट से ज़्यादा आप एक मुद्रा में बैठ नहीं सकते। जब आप किसी मुद्रा में नहीं बैठ सकते तो आप ध्यान कैसे लगाएंगे? आप आंखें बंद करेंगे, आप किसी अवस्था में बैठे हैं, किसी अवस्था में बैठने के बावजूद फिर आपको उसी अवस्था में चेंज करने की ज़रूरत हो जाती है, आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी बैठने की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। आपने ये तो सोच लिया कि हम घर के अंदर के दरवाज़ा खोला और चले गए, लेकिन दरवाज़ा बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी? एक मैकेनिक की ज़रूरत पड़ी, मिस्त्री की ज़रूरत पड़ी ना, तो उसके लिए उसको औजारों की ज़रूरत भी पड़ेगी, लकड़ी की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये इतने सारे इक्विपमेंट है, यही सोच लीजिए ये आपके बैठने के ऊपर है। कुछ तथ्य और भी हैं और आज आपको मैं कहानी के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ। तो सुनिए कहानी। कहानी सुनने के बाद आप चाह कर भी अपने आप को ध्यान करने से नहीं रोक पाएंगे। एक बार एक योगी व्यक्ति जो योग के दम पर योग करता है, आसनों की प्रैक्टिस करता है, प्राणायाम करता है, वो आदमी ध्यान बड़ी जल्दी से लगा सकता है। तो वो योगी व्यक्ति जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। अचानक उसे एक लकड़हारा नजर आता है जो कि लकड़ी काट रहा था जंगल में। पहले दिन योगी व्यक्ति ने उसे देखा, देखता रहा, उसे कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन योगी व्यक्ति आया, उसने तो लकड़ी काटने के लिए आना ही था, तो उसने योगी व्यक्ति ने लकड़हारे को दोबारा से कुछ नहीं कहा। लकड़हारा तीसरे दिन भी आता है, लकड़ी काटने आता है, लकड़ी काटता है। जैसे जाने को होता है, पास से गुजरता है, योगी व्यक्ति उसको बुलाता है और कहता है कि भाई तुम यहाँ लकड़ी काटने रोज आते हो और लकड़ी बेच बेच कर तुमने अच्छा खासा धन कमा लिया होगा, तुम तो अच्छे अमीर बन गए होगे। तो उस योगी ध्यानी महात्मा व्यक्ति की बातें सुनकर लकड़हारा हंस पड़ता है और कहता है, भाई महात्मा जी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इन बहुत सारी लकड़ियों को बेचकर इतनी कम कमाई होती है कि घर का खर्च जो होता है वो भी बड़ी मुश्किल से चलता है। लकड़हारे की बात सुनकर योगी व्यक्ति उससे कहता है कि तुम यहाँ से कुछ आगे क्यों नहीं जाते जंगल में? तुम यहीं पे आते हो और लकड़ी काट के चले जाते हो, इससे आगे जाओगे तो आगे चंदन के वृक्ष हैं। क्या यह तुम नहीं जानते कि चंदन की लकड़ियाँ महंगी बिकती है? महात्मा की बात सुनकर वह लकड़हारा चौंकता है एक बार तो, और मन ही मन सोचता है यह व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि आगे कहीं चंदन के वृक्ष होते तो यह यहाँ इस वृक्ष के नीचे क्यों बैठता, क्यों तपस्या करता, क्यों ध्यान करता? चंदन की वृक्षों के बीच में बैठकर ध्यान करता, तपस्या करता, उनके बीच में सुगंध भी आती है, खुशबू भी रहती है। तो फिर उसने मन ही मन सोचा क्यों ना एक बार जाके देख लिया जाए। तो वो वहाँ से अगले दिन आता है और वहाँ से थोड़ा आगे जाके देखता है। देखने के बाद जब वो देखता तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ उसको चंदन के बहुत सारे पेड़ नजर आते हैं। तो वो क्या करता है, चारों तरफ चंदन के वृक्ष देखकर उसकी गलतफहमी भी दूर हो जाती है महात्मा जी के बारे में। वह लकड़ियाँ काटता है, बेच देता है, और एक बार लकड़ियाँ काट के लेके चला गया तो वो 2-3 दिन तक दोबारा जंगल में नहीं आता, वह आराम कर रहा होता है और महात्मा जी के पास आता है। अगले दिन चंदन की 2-3 दिन बाद जब आता है तो लकड़ियाँ काटने के लिए
महात्मा जी के पास आता, गलतफहमी की वजह से माफ़ी मांगता, कहता मुझे क्षमा कर दो, मैंने सोचा कि आप झूठ बोल रहे थे, परंतु वहाँ तो चंदन के बहुत सारे वृक्ष हैं। तो वो कहता कि महात्मा जी कहते हैं भाई तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो वह बताया जो तुम नहीं जानते। अब लकड़हारे का तो काम हो गया, वो डेली की डेली आता और चंदन की लकड़ियाँ काटता, और जैसे ही आया 2-3 दिन बाद नहीं आता, फिर आता, उसका यही रूटीन हो गया। इसको हम डेली रूटीन भी बोल सकते हैं कि उसका अब यही रूटीन हो गया था आने वाले समय में। तो ऐसे ही फिर एक दिन काफ़ी दिनों बाद महात्मा जी ने लकड़हारे को कहा, भाई तुम यहाँ से कुछ आगे क्यों नहीं जाते? अगर तुम यहाँ से आगे जाओगे तो आगे तुम्हें चांदी की खदानें मिलेंगी, लकड़ियाँ काटना छोड़ो, आगे बढ़ो। तो लकड़हारे ने महात्मा जी की बात सुनकर लकड़ियाँ काटनी छोड़ी, तो वो आगे बढ़ गया। वो चांदी लेके जाता, बेच देता, 2-3 महीने तक आराम से बैठकर खाता। फिर वह लकड़हारा उस योगी की बात मानकर ऐसे ही करने लगा, और उसे चांदी की खान तो मिल गई, उसने यही रखा अगले 5-6 महीने तक, फिर घर पे रहने लगा। और उसे अब लकड़हारे को योगी महात्मा आदमी के ऊपर विश्वास हो गया था। कई महीनों तक आराम से बैठकर खाता हुआ लकड़हारे से एक सेठ बन गया। कुछ समय के बाद लकड़हारा जंगल में चांदी लेने जाता है, तो रास्ते में योगी व्यक्ति उसे मिलता है, महात्मा व्यक्ति मिलता है। तो योगी लकड़हारे से पूछता है, क्या तुम अभी चांदी ही लेकर जा रहे हो? तो लकड़हारा कहता है, हाँ मैं चांदी ही लेकर जा रहा हूँ। तो तब महात्मा जी उससे कहते हैं, भाई अब तुम उससे कुछ आगे जाओ, आगे सोने की खान है, क्या तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि आगे देख लूँ? लकड़हारा सोचता है, सच है, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। योगी आदमी की बात सुनकर वह आगे जाता है और देखता है चारों तरफ सोना ही सोना है। वह वहाँ से एक बार सोना ले जाता और कई वर्षों तक मज़े से बैठकर खाता। कई वर्षों के बाद लकड़हारा उस योगी व्यक्ति से मिलता है। योगी व्यक्ति उस लकड़हारे को देखकर फिर दोबारा से पूछता है, कहता है, क्या तुम अभी तक सोने की खदान तक ही पहुँचे हो? वहाँ से आगे बढ़ो, वहाँ से आगे बढ़ोगे हीरे की खान मिलेगी तुम्हें। तो वह उसकी बात मानकर आगे जाता है और देखता है चारों तरफ हीरे ही हीरे हैं, हीरों की बड़ी बड़ी खदानें हैं। अब तो लकड़हारा हीरे ले जाकर राजाओं जैसे ठाट बाट की तरह रहने लग गया। अब लकड़हारे की उम्र भी 60 साल के पार हो गई थी, उसे आदत लग चुकी थी ठाट से रहने के लिए। अब सालों बाद, दशकों बाद जब लकड़हारा उस आदमी से मिलने जाता है, महात्मा जी से मिलने जाता है, वहाँ पहुंचकर योगी व्यक्ति को हाथ जोड़कर नमन करता है। तो योगी व्यक्ति महात्मा जी लकड़हारे से कहता है, अरे तुम तो हीरो पर ही रुके हो, उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़। परंतु धन होने के कारण लकड़हारे में घमंड आ गया था, वह बहुत अमीर हो गया था। वह योगी से महात्मा जी से कहता है, अब यह सब छोड़ो, मुझे परेशान मत करो, अब हीरे से आगे भला क्या हो सकता है? वह महात्मा उस लकड़हारे से कहता है, हीरे से आगे मैं हूँ। क्या तुम्हें यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी यहाँ पे मस्त बैठा हुआ है, यह महात्मा यहाँ पे तपस्या कर रहा है, इसे धन का लालच क्यों नहीं? इसने चंदन के पेड़ काट कर क्यों नहीं बेचे? इसने चांदी मार्केट में ले जाकर क्यों नहीं बेची? इसने सोना क्यों नहीं बेचा? इसने हीरे क्यों नहीं बेचे? यह धनवान क्यों नहीं बन गया? यह यहाँ पे बैठा है, जिसे पता है कि हीरो की खदान है, वह हीरे नहीं बन रहा। इसको ज़रूरत आगे कुछ और मिल गया होगा, इसको ज़रूर कुछ न कुछ आगे और मिल गया होगा। जब ये यहाँ पर ही बैठा है तो हीरो से आगे कुछ और चीज़ भी होगी।
तभी यह निश्चिंत इस वृक्ष के नीचे बैठा है और तपस्या कर रहा है। क्या तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि इस योगी व्यक्ति की बात सुनकर, महात्मा जी की बातें सुनकर लक्कड़हारा रोने लगता है और महात्मा के पैर पकड़ के कहता है, मैं कैसा मूर्ख हूँ जो यह देख नहीं पाया जिससे सभी हीरे जवाहरात सोना चांदी छोड़ दिए उसके पास इन सबसे बड़ा धन होगा। मुझे कभी यह ख्याल नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ आपके पास वह कौन सा धन है जिसके सामने दुनिया का सारा धन छोटा है। सेठ जी, अब ध्यान दीजिए, मैंने लक्कड़हारे को यहाँ पे सेठ जी बोला है। सेठ जी की बातें सुनकर महात्मा जी उस सेठ से कहता है, वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वह धन है ध्यान। सेठ यह बातें सुनकर योगी से कहता है, मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। योगी सेठ से कहता है, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा अपने शरीर के भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, परंतु तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है, उसको भी छोड़ देना है। तब तक देखते रहो, तब तक सभी अनुभव सभी विचार शांत न हो जाए। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी विचार पर या अनुभव को ख़त्म कर सकती है और जबरदस्ती किसी भी विचार को अनुभव को ख़त्म करने का प्रयास मत करो। जब कोई अनुभव नहीं रहेगा तुम्हारे पास, जब कोई विचार तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा, जब तुम्हारा माइंड थॉटलेस हो जाएगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में होगे, ध्यान में होगे। तब ना तो दृश्य बचेगा ना ही दृष्टा बचेगा, केवल शून्य ही बचेगा, शून्य ही होगा। शून्य में ही जलता तुम्हें बोध का दिया दिखाई देगा। उजाले का दिया ध्यान करने के लिए काफ़ी होता है। और एक बात का और ध्यान रखना, जो सबसे ज़रूरी है वो है धैर्य। अगर आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप उस समय तक, जब तक आपका माइंड थॉटलेस नहीं हो जाता, आपको अपने शरीर की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत होगी, आपके शरीर को भी धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी। जो घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए तैयार हैं। और उससे क्या होगा, अगर आपके शरीर के अंदर धैर्य हो जाएगा दोस्तों, धैर्य, मैंने इसमें आखिर में जाके धैर्य का जिक्र किया। जब आपका शरीर बैठने को तैयार हो जाएगा, बैठने के लिए धैर्य आ जाएगा। जब आदमी कुछ भी काम करता है तो धैर्य की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो इसमें दृश्य, दृष्टा, धैर्य, बैठने की शक्ति, ध्यान, माइंड को थॉटलेस रखना, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना, इन चीज़ों से मुक्ति पा लोगे, तब आप अपना ध्यान आराम से कर लोगे। आप इसका यहाँ तक तब हो सकते हैं जब आपके शरीर के अंदर धैर्य हो जाएगा, शरीर के अंदर बैठने की कैपेसिटी हो जाएगी। आप एक उदाहरण ले सकते हैं, अभी जैसे मैं बैठा हूँ, मैं सपोज कीजिए 10 मिनट 15 मिनट बैठने के बाद मेरे को लगता है कि मेरा शरीर मेरे को अलाउ नहीं कर रहा, तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा। आपके शरीर के पास धैर्य की कमी है अभी भी। जब तक आप किसी भी एक अवस्था में, चाहे आप इस अवस्था में बैठे हों, चाहे आप ऐसे बैठे हो, चाहे आप एक पैर के ऊपर खड़े हो के ध्यान लगा रहे हो, चाहे आप लेट कर ध्यान लगा रहे हो, चाहे आप वज्रासन में, चाहे सुखासन में, चाहे किसी भी अवस्था में आप ध्यान लगाते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समय स्पेंड करना है। अपने शरीर की धैर्य, बैठने की शक्ति को धैर्य देना है, तब आप ध्यान को प्राप्त कर दोगे। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी के माध्यम से आपको अपने ध्यान करने के ऊपर आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें दोस्तों, जब आप ये कहानी सुने, कहानी सुनते सुनते अगर आप
किसी भी एक अवस्था में बैठे हैं, आप एक अवस्था में बैठे बैठे आंखें बंद कर रहे हैं, एकांत बैठे हैं, शुरुआती दौर में आप बड़े जल्दी थक जाएंगे। अगर आप आंखें बंद किए हुए किसी कहानी के ऊपर फोकस करते हैं, तो कोई कहानी सुनते हैं, उस कहानी को याद करने की कोशिश ना करें, रटने की कोशिश ना करें, जैसे मैंने कहानी में बताया है, और उसको सुने, लेकिन अच्छे से सुने। आप उसको अच्छे से सुनते रहेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपके शरीर में धार्य की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। आप ध्यान से देखना, जब आप वीडियो पूरी हो जाएगी उसके बाद इसको सुनते रहेंगे, इसके बाद आप महसूस करोगे आपका शरीर बगैर हिले डुले एक मात्रा में, एक ही अवस्था में रुका रहा। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप जब इस ऑडियो को सुने और इस वीडियो को सुने, जब आप आंखें बंद कर लेंगे तो आपके लिए वीडियो भी ऑडियो ही होगी। आप जब इस ऑडियो को चलाएंगे तो आप आंखें बंद करके सुने, तो आपके अंदर ध्यान करने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी ध्यान की, और हम आगे भी ऐसी ऐसी कहानियों के द्वारा आपको ध्यान के नए नए तरीके बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में या ऑडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।